हेलो। हेलो सर। हाय आशीष। सर, आपसे आने से पहले हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे। मैं एक बार फिर से हमारे दर्शकों को इंट्रोडक्शन दूंगा। सर का केविन सर एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट है और इन्होंने काफी क्रिकेट एसोसिएशन के साथ भी काम किया है, काफी क्रिकेटर्स के साथ काम किया है, साथ में इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर्स और कई सेलिब्रिटीज के साथ भी काम किया है रिगार्डिंग फिटनेस। बहुत मुझे भी पर्सनली काफी उन्होंने हेल्प की है पोस्चर करेक्शन में, और जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, जो फिटनेस का टेक्निकल एस्पेक्ट है, उस पर भी काफी मदद की है। इंजरी रिगार्डिंग भी काफी मदद की है। तो वेलकम सर, एक बार थैंक यू। स्वागत है फिर से। आप हमारे साथ वीडियो बना ही रहे हैं, फिर से एक बार लाइव पहली बार आने के लिए। यस। तो सर, सबसे पहले जैसे कि आपने ने डिस्कस किया कि टॉपिक ये रहने वाला है कि इंजरी फ्री कमबैक कैसे करें। अब भी जैसे कि लॉकडाउन है सिचुएशन, मतलब बहुत खाली बैठे, ग्राउंड नहीं जा सकते, धीरे धीरे कई कई जगह ग्राउंड शुरू हो रहे हैं। तो वहां कैसे धीरे धीरे लॉकडाउन में कैसे लॉकडाउन के बाद अब भी क्या करना चाहिए लॉकडाउन के पीरियड में, ताकि लॉकडाउन के बाद हमको इतना तकलीफ ना आए कि जो हमारा मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे लॉकडाउन खत्म होगा हमको ज्यादा समय नहीं मिलने वाला, डायरेक्ट मैचेस शुरू होने वाले हैं, क्योंकि अब भी विंडो बहुत कम रहने वाला है। तो राइट। एसोसिएशन के पास भी बहुत कम समय रहने वाला है मैचेस लेने के लिए, तो वो उतना समय नहीं दे सकती कि हमको महीने 2 महीने की प्रैक्टिस दे और फिर मैचेस ले। तो अब भी से क्या 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 चीजें करनी चाहिए आपके हिसाब जैसे आपने कहा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है आप लोगों आप सारे स्पोर्ट्समैन के लिए, क्योंकि अभी बॉडी अनट्रेन्ड है या अनप्रिपेयर्ड है। जब आप लॉकडाउन के पहले जब आप रेगुलर खेल रहे थे तो आपके बॉडी को पता था कि मेरे को ये मूवमेंट करना है, इतना दौड़ना है, इतना स्लीप मिलेगा, इतना एक्टिविटी होना है, इतना स्ट्रेचिंग होगा, इतना रिकवरी होगा। आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड थी। लॉकडाउन के कारण अभी आपका पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। जो आप पहले 8 या 9 घंटे दिन में खेलने में बिताते थे या फिजिकल एक्टिविटी में बिताते थे, अब वो चीज आपका रेस्ट में आ गया। जो आप 8 घंटा खेल रहे थे में भी अभी आप 2 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हो, बॉडी थक नहीं रही है। से। सो ये टाइम पे एंड इनफैक्ट जैसे मेरा क्लिनिक चालू है तो मैं कितने सारे स्पोर्ट्स में ऑलमोस्ट हर रोज मैं अलग अलग स्पोर्ट्स की अगर बात करूं इंक्लूडिंग क्रिकेट, तो 2 लोग मिनिमम आ ही रहे हैं कि उन लोग ने खेलना चालू किया और इंजरी हो गई, बैक पेन हो गया, एंकल ट्विस्ट हो गया, घुटने में दर्द हो गया, शोल्डर दर्द दे रहा है, मसल स्पाज्म हो गया, रात को नींद नहीं आ रही है, या कोई बोलता है कि मेरे को दिन भर नींद आ रही है थोड़ा भी खेल रहा हो तो, क्योंकि बॉडी अभी ओके। पूरा चेंज हो चुका है। जो आपको करना चाहिए, जैसे कि हम दोनों ने डिस्कस किया है, मैंने और आपने, कि एट प्रेजेंट आप छोटे छोटे एक्सरसाइजेस करिए, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग करिए। अगर कोई ओके। ऐसा बंदा है या ऐसा कोई स्पोर्ट्समैन है जिसने 3-4 महीना कुछ भी नहीं किया है, उसने ये सोचा है कि ठीक है जब लॉकडाउन खुलेगा तब मैं स्टार्ट करूंगा, तो वो गलत एटीट्यूड है। आपको अभी से आपकी बॉडी को प्रिपेयर करना है, क्योंकि जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा उस दिन क्लब्स के पास टाइम नहीं रहेगा कि वो लोग आपको बोलेंगे 3 महीना प्रिपेयर करो, एसोसिएशन के पास टाइम नहीं रहेगा। एंड क्योंकि इतने महीनों से सब चीज बंद है तो सारे एक्टिविटीज एक साथ स्टार्ट होगी, तो आपको खुद को टाइम नहीं मिलेगा कि मैं ये टूर्नामेंट खेलूं कि वो रिकवरी नहीं हो राइट। पाएगा ढंग से। राइट। तो अब भी जैसे यस। मैचेस मैचेस का भी ऐसे ही रहने वाला है सर, कि एकदम से मैचेस जैसे बम्बार होने वाला है, तो राइट। उसमें भी तो अब भी से जैसा कि रणजी ट्रॉफी जो कैंप में है, जो रणजी ट्रॉफी के टीम वीम के हिस्सा है, जिनके चांसेस है रणजी ट्रॉफी खेलने के, उनके रेगुलरली ऑनलाइन सेशंस हो ही रहे हैं, ये यस। चीज हो ही रही है। पर जैसे अब कोई लोकल क्रिकेटर है, एमेच्योर क्रिकेटर है, जिसको कोई आइडिया नहीं है स्पेसिफिकली क्या, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि बेसिक उन्होंने क्या करने को होना। मैं ऑनलाइन की सबसे पहले बात करूंगा। तो क्योंकि चीजें ऑनलाइन चालू है, अब सपोज मैं ऑनलाइन में 20 प्लेयर्स को ट्रेन कर रहा हूँ। अब आज मेरे को पता है कि ऑनलाइन ये जैसे आशीष राठी हो गया, मिस्टर एबीसी हो गया, XYZ हो गया, इनकी स्ट्रेंथ ये है, मैंने उसके हिसाब से उसका प्रोटोकॉल बना दिया है। ऑनलाइन में ये होता है कि 1 महीने बाद जब आपका स्ट्रेंथ चेंज होगा, इंप्रूव हुआ है, डिटोरिएट हुआ है कि सेम हुआ है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वो राइट। इवेल्युएट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं जो भी ऑनलाइन सेशन करवा रहा हूँ, मैं एक बेसिक प्लान करवा रहा हूँ, ताकि मेरे हिसाब से मैं आपकी स्ट्रेंथ मेंटेन कर सकूं। मेरा राइट। ऑनलाइन सेशन में गोल ये नहीं है कि मैं आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव करूं, क्योंकि अगर इंजरी हो गई तो, अगर आपकी टेक्निक ओके। गलत हो गई तो,
क्योंकि ऑन स्पॉट तो अगर मैं कैमरा पे देख रहा हूँ, अगर मेरे को 15-16 लोग दिख रहे हैं तो मैं हर जन का तो टेक्निक चेंज नहीं कर सकता ऑनलाइन। वही अगर Absolutely. फिजिकली जब बंदा मेरे सामने खड़ा है तो मेरे को इमीडिएटली दिख जाएगा इसका बैक सीधा नहीं है, इसका घुटना Right. सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। Right. सो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी रिस्की है। आप ऑनलाइन अगर सेशंस कर रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि आप मेंटेनेंस प्रोग्राम कर रहे हो, आप ऑनलाइन में इंप्रूवमेंट का एक्सपेक्टेशंस कम रखिए। दैट इज अ पर्सनल एडवाइस बीइंग अ डॉक्टर। ओके, तो सर जैसे अब भी अपन ऑनलाइन प्रोग्राम ले रहे हैं, अपन मिलके भी ऑनलाइन प्रोग्राम ले रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले अपना मेन जो गोल है वो है कि मेंटेन रखना है उसका, इंजुरी प्रोन नहीं रहने को ना, और प्रीहैब मेन, जैसे कि अपन ने डिस्कस किया प्रीहैब। सो बेसिकली जो हम अपन लोग भी जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रीहैब। मीन्स जब वो आपका अपना पोस्चर बताता है, वो अपने एक्स एंड पेन्स के बारे में बताता है, जो अपन ने पूछा है कि किसी को अगर सपोज कोई बोलता है मेरे को शोल्डर पेन है, तो अपन पूछते हैं कि ठीक है रेंज ऑफ मोशन पूरा हमको डेमोन्स्ट्रेट करके बताओ। ऑनलाइन जब अपन चेक करते हैं उसके बेसिस में वी आर मेकिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिससे वो इंजरी अपन या तो रोक सकते हैं, या तो अगर अपने को लग रहा है कि वो मसल इम्बैलेंस है तो उसको अपन ट्रेन कर रहे हैं। दिस इज वन। सेकेंड, जो भी ऑनलाइन के जो क्लाइंट्स अपने को मिल रहे हैं वो आइडियली या तो जीरो है फिटनेस लेवल पे, या नेगेटिव से वो ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर केविन अग्रवाल ने 6 महीने में एक्सरसाइज नहीं किया, ठीक है, मतलब मेरा जो बेसिक लेवल है उससे मेरा फिटनेस कम हो चुका है। राइट। तो जब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा पहले मेरे को बेसिक पे जाना है एंड देन मैं एडवांस पे जाऊंगा। राइट। जो बंदा एडवांस पे खेल रहा है, जो बंदा ऑलरेडी स्ट्रांग है, उसका जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से बनेगा, ताकि उसके हिसाब से अपन एक्सरसाइजेस प्लान कर सकते हैं। तो उसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी ट्रेन्ड है, उसको पता है कौन सी एक्सरसाइज कैसे किया जाता है, उसको पता है रेपिटेशन मैक्सिमम क्या होता है, उसको पता है टेक्निक क्या होता है, उसको ये पता है कि मेरी बॉडी कब फटीक होती है, कब रिकवरी हो रही है। सो वो लेवल पे पहुंच चुका है कि उसको सब चीज का अंडरस्टैंडिंग है। राइट। जैसे कि अभी अपने साथ एक जो अभी करंटली अपन एक लड़के को देख रहे थे, उसका थोड़ा सा स्कैपुला ऑलरेडी वीक था, बहुत एमेच्योर था, उसने ट्रेन नहीं किया था। तो पहले उसको वो स्पेसिफिकली उस हिसाब से ट्रेन करेंगे कि उसका बिल्ड टेक्निक करेक्ट हो जाए, स्कैपुला पोस्चर वगैरह करेक्ट हो जाए जो। और मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि अभी जैसे मिचेल स्टार्क है, ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर, उसने 5 kg जो लॉकडाउन पीरियड था उसमें 5 किलो अपना मसल मास डेवलप किया, मसल मास बढ़ाया। तो लाइक उसका ये कहना है कि उसकी स्पीड और बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसको रिकवरी टाइम बहुत ज्यादा मिला, बहुत समय मिला लॉकडाउन में, तो उसने प्रिपेयर उस तरह से किया। तो बेसिकली जो भी प्रोफेशनल्स है वो लोग ने क्या किया, लॉकडाउन को एज अ नेगेटिव नहीं लिया। लॉकडाउन को ने क्या लिया कि ठीक है मेरे को अभी 4-5 महीने मिल रहे हैं, तो जो चीज मेरे में खामियां थी, मेरा जो डिपार्टमेंट वीक था, मैंने लॉकडाउन में उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया। इवन रोनाल्डो जो फुटबॉल प्लेयर है, उसने भी अपना फैट परसेंटेज गिराया है ड्यूरिंग द लॉकडाउन। अब वो बंदा जो ऑलरेडी फिट है, ऑलरेडी इतने रिकॉर्ड्स उसके नाम पे है, एंड वो बंदा अगर और इम्प्रूव कर रहा है, मीन्स ही इज टेकन द लॉकडाउन एज एन मोर पॉजिटिव थिंग कि मेरे को चांस मिल गया। अब मैं जब मैदान में उतरूंगा मैं बेटर उतरूंगा, मैं बेटर मेंटालिटी से उतरूंगा, बेटर फिजिकल स्ट्रेंथ से उतरूंगा। राइट। बस अब उनको जो बचा है उनका टेक्निक एंड स्किल पे उनको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो एक बार टेक्निक एंड स्किल का प्रैक्टिस, जैसे स्पेसिफिकली जैसे मैंने क्रिकेट में मैंने भी पर्सनली मेरा फैट परसेंटेज बहुत कम कर दिया, फैट परसेंटेज कम हुआ और मेरा मसल मास भी बढ़ गया। तो अब जैसे मैं क्रिकेट प्रैक्टिस पर्सनली नहीं कर पा रहा था, तो जैसे बैकहैंड में करना बात अलग है, बैकहैंड में आप कितना कर रहे हैं वो अलग है, बेसिक कर रहा था। पर जैसे जब ग्राउंड शुरू होगा 6 सीटिंग में, थोड़ा सा 1-2 दिन जैसे ग्राउंड शुरू हुआ तो 6 सीटिंग किया, तो मुझे थोड़ा सा इतना ज्यादा जितना इंटेंसिटी से कर सकता हूं मैं उतने इंटेंसिटी से नहीं हो पाया मुझसे। तो उसमें धीरे धीरे स्टार्ट करना है। एज अ क्रिकेटर जैसे मैं बॉलर हूँ, तो मैंने मुझे लाइक 6 घंटे तो मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, पर जब मैंने स्टार्ट किया तो इतना प्रैक्टिस नहीं हो पाया मुझसे। तो स्टार्ट कैसे करना है एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन? यस, तो सपोज लॉकडाउन के पहले एज अ बॉलर यू यूज्ड टू बोल 10 ओवर्स अ डे, मतलब 60 बॉल का आप बॉलिंग करते थे
फास्ट बॉलर, ठीक है, आप उसका 40% से स्टार्ट करिए। ओके, तो मे बी यू बोल 40%। समवेयर अराउंड 33-35 और बॉल्स के आसपास पहले दिन ओके में। ओके ठीक है, आप देखो कि बॉडी में सोरनेस आ रहा है कि नहीं, बॉडी खुल रही है कि नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होगा, आपको 1 हफ्ता 10 दिन लगेगा वापस आपका जॉइंट को खोलने के लिए। पहले ओके मैं लॉकडाउन के पहले जब बॉल डालता था, लाइन एंड लेंथ एकदम प्रॉपर था। लॉकडाउन राइट के बाद अब मैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, मेरे को जहाँ बॉल गिराना है वहां बॉल नहीं गिर रहा है। तो आप उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। यहाँ ये मत करना कि मैं, प्लेयर्स भाव का हो मेंटालिटी गया। क्या होता है, यस, प्लेयर्स का एग्जैक्टली मेंटालिटी क्या भाव होता है, हो जैसे जाता। अब जब मेरे को मौका मिलेगा खेलने के लिए मैं तो फाड़ दूंगा, लेकिन राइट वैसा नहीं होता है। आप जो पहले जो कर रहे थे और अभी जो आप करने वाले हो उसमें बहुत डिफरेंस होने वाला है। राइट। सो आप जब तो आप बॉलिंग डाल रहे हो तो आप उसको 40% से स्टार्ट करिए, 2-3 दिन बाद उसको 50% पे ले जाइए, एंड विद इन 1 मंथ या 3 मंथ्स के पीरियड में, डिपेंड्स ऑन योर फिटनेस एंड योर टेक्निक, ओके 1 मंथ एंड 3 मंथ्स के पीरियड में आप बैक टू आपका ओरिजिनल जो भी स्टेट था ऑफ प्लेइंग ओके। उसमें करिए। तो सर जैसे अगर, हाँ। हाँ सर, अगर महीना भर लगेगा एक प्लेयर हम्म। को, और जैसे लॉकडाउन खत्म होगा उसके आई थिंक कि 15-20 दिन बाद मैचेस आ जाएंगे, तो फिर कैसे मैनेज करना? नहीं, तो वो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड देन अच्छा तो यू विल हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट। अब सपोज मैं एक बॉलर हूं और मेरा हम्म नॉर्मली मेरे को 10 ओवर डालना पड़ता था, हम्म लेकिन अब जब मैं मैच में उतरूंगा, मैं मेरे तरफ से आई डू 4 या 5 ओवर्स एंड ट्राई टू गिव माई बेस्ट इन दैट, ताकि ओके बॉडी फटीक ना हो, बॉडी को रिकवरी का टाइम मिल रहा है, एंड ओके ग्रेजुअली खुद को समझ में आ जाएगा कि हाँ अब मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, अब मैं थक नहीं रहा हूँ, बॉल लाइन लेंथ सही जा रही है, स्पीड सही हो रहा है, देन यू कैन स्टार्ट इंक्रीजिंग। ओके। तो अभी ऐसे घर पे, लाइक घर पे बेसिक करते रहना चाहिए, वो भी एक तरह यस, से। यस। घर पे आप मे बी बैकयार्ड पे जाइए या कोई ग्राउंड पे जाइए, वहां पे आप शैडो बॉलिंग करिए। अगर आपके पास राइट, जगह है तो आप जाके बॉलिंग करिए, जाके नॉकिंग करिए। शैडो प्रैक्टिस आप बहुत कर सकते हो, जस्ट की बॉडी को वो मूवमेंट बना रहे, यूज टू रहे, मसल यूज मेमोरी टू वो रहे, यस, मेंटेन रहे। मसल मेमोरी बना रहे, यस। ओके क्योंकि क्या होता है, जब आप कोई चीज छोड़ देते हो तो आपकी बॉडी 3 वीक्स के बाद उसको भूलना चालू कर देता है, ये बेसिक लॉ राइट है। इवन इन फूड, अगर आपको कोई न्यूट्रिशन में आपको खाना है, प्रॉपर अपना डाइट चेंज करना है, तो बॉडी 3 हफ्ता मिनिमम लगाता है, जिसमें फिर वो क्रेविंग वो सब छुटना चालू हो जाता है। राइट सो आप 3 वीक्स अपने आप को टाइम दो, वो करते रहो, एंड देन ग्रेजुअली आपको समझेगा कि यस यू कैन। राइट राइट। तो बेसिकली सर अभी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का एस्पेक्ट है, तो बेसिक बॉडी वेट एक्सरसाइज लड़कों ने करते रहने को ना, जो जिम फैसिलिटीज या तो बाकी चीजें ये नहीं कर सकते हैं, अवेल नहीं कर यस, सकते, उनके लिए बॉडी वेट एक्सरसाइज, और साथ में जो अपन ने वीडियोस भी बनाए चार्ट स्पेसिफिकली, तो राइट, बेसिक इतना ध्यान रखना चाहिए ताकि इंजरी ना हो। यस, और स्क्रीन आवर्स बढ़ गया है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि राइट। जो अभी ऑफ सीजन है उसमें स्क्रीन आवर्स, टीवी को देखना या जो भी मोबाइल वगैरह यूज मोबाइल पे करना, रहना, उसके स्क्रीन। राइट। हाँ क्योंकि तो पहले जो टाइम अपने को मिलता था, यूज टू गो आउट एंड यूज टू प्ले। अब जो टाइम राइट मिल रहा है, या तो आप किसी से बात कर रहे हो, या तो आप टीवी देख रहे हो, या आप गाना सुन रहे हो, या आप लेटे हो, या आप कुछ तो भी घर में ही, मतलब एक इंडोर जगह पे आप अपने आप को कंसाइज कर चुके हो, जैसे या थोड़ा फिर सा आप आप दोस्तों के साथ मोबाइल ऐसे बाहर देख घूम रहे रहे तो हो, मोबाइल जैसे नेक राइट, पेन हो जा रहा नेक भी है। थोड़ा सा या यस, बहुत लोग ऐसे आ तो रहे कि कोई इंजरी नहीं हुआ, सुबह उठा गर्दन अकड़ गई, बैक पे पेन राइट। आ गया, या फिर जॉइंट दुख रहा है। बहुत लोग का ये था कि जब तक मैं खेल रहा था, जैसे एक फीमेल क्रिकेटर आई, तो उसका ये था कि जब तक मैं खेल रही थी तब तक मेरे को दर्द नहीं था, लॉकडाउन हुआ, खेलना बंद हुआ, और मेरा जो काफ है वो दुखना चालू हो गया, शिन है दुखना चालू हो गया, ओके बिकॉज उनका मे बी विटामिन डी कम हो गया है, या B12 कम हो गया है, बॉडी का कैल्शियम कम हो गया है। क्योंकि पहले जब आप खेल रहे थे, आप धूप में थे, तो सब चीज एब्जॉर्ब हो रहा था। अब क्योंकि आप राइट घर पे आ गए, तो ये सब चीजें भी आपका मैटर करता है। आपका वाटर इनटेक कम हो गया है, पहले थकते थे, पसीना निकलता था, पानी पीते थे, अब आप थक ही राइट नहीं रहे हो, पसीना ही नहीं निकल रहा है, तो पानी नहीं पी रहे, बॉडी का वाटर लेवल कम हो जा रहा है। बट आपकी बॉडी इज नॉट यूज टू लेस वाटर, आपकी बॉडी तो, अगर आप पहले 5 लीटर पीते थे, सडनली आप 2 लीटर पे आ गए, तो 3 लीटर का वो तो आपके बॉडी मांगेगा ही ना। राइट।
सो स्टमक तो पेन हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, गैस हो रहा है, ये सब बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स है जो अभी बहुत सारे स्पोर्ट्समैन को होना चालू हो गया है। ओके, तो सर जैसे अभी आपने बोला कि शीन पेन वगैरह वगैरह, तो ये बेसिक हाँ, मतलब जो लॉकडाउन पीरियड है उसमें डल रहने की वजह से मेनली हुआ है, पूरा डल। यस यस, ओके तो एक्टिविटी कम हो जाने की वजह से डल तो ओके नहीं हुआ है। एक्टिव। आई एम श्योर कि बहुत 1 या 2% लोग ही होंगे जो जिनने टोटली सब चीज बंद कर दिया है। बट राइट। जो चीज आप पहले जो लेवल पे करते थे, सपोज आप 100% से पहले आप 70% करते थे, अब वो 20-25% पे आ गया है। ओके, तो वो जो तो ड्रॉप हुआ है उसका प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। तो बेसिकली जो जो समझ रहे हैं लॉकडाउन पीरियड आराम के तौर पे लिया जाए तो वैसा मत कीजिए गाइस, अपनी लाइफस्टाइल, यस बेसिकली सर का ये कहना है कि लाइफस्टाइल मेंटेन रखे, जो स्लीपिंग यस पैटर्न, राइट, जो खाने की हैबिट्स है, जो सिर्फ कैलोरीज कम कर सकते हैं सर, राइट, हाँ कैलोरीज जैसे यस मैंने कैलोरीज जैसे 3000 कैलोरीज का डाइट था मेरा, तो वो मैंने कैलोरीज कम कर दिया क्योंकि मेरा इतना बर्न नहीं हो रहा है। तो यस बेसिकली वो चेंजेस करने पर मेंटेन रखना है जितना एक्टिव रह सकते हैं। राइट। तो जैसे राइट। मैंने आपको कहा कि ये जो लॉकडाउन हुआ है अभी भी आपके पास लगभग 1 आध महीना होगा मिनिमम। तो ये जो टाइम है आपके पास, आप उसमें अपने जो भी वीकनेस है, पहले क्या होता होगा कि मेरे पास टाइम नहीं रहता इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा था, मेरे पास राइट। टाइम नहीं था इसलिए मैं अपना डाइट नहीं सुधार पा रहा था क्योंकि मैं खेल के आता था, फिर खुद का खाना बनाना पड़ता है। तो अब वो चीज आप डेवलप कर लो कि अब वो सुधार ला लो अपने आप में। टाइम तो आपको अभी मिल गया है करने को। सो अब आप जो भी अपने वीकनेसेस है उस पर फोकस करिए, उसको आप निकाल लीजिए, उसको ज्यादा स्ट्रांग बना लीजिए। आपका कोई अगर पुराना इंजरी है, जैसे अभी मैं चैट पे बहुत सारा पढ़ रहा था कि किसी को पेन आ रहा है, बैक पेन हो रहा है, तो आप उसको ट्रीट करिए। यू ट्राई टू फिगर आउट, आप फिगर आउट करिए कि ये बैक पेन क्यों हो रहा है, मसल पेन है, जॉइंट पेन है, नर्व का दर्द है, वीकनेस के कारण है, न्यूट्रिशन के कारण है। आप वो फिगर आउट कराइए, वो बैक पेन आपका ठीक कराइए, क्योंकि एक बार गेम चालू हो गया फिर आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है। एग्जैक्टली क्योंकि जैसे आप मैंने भी यही किया कि सर जैसे जिम जिम वर्क ज्यादा कर नहीं सकता था मैं जब मैचेस राइट शुरू रहे या ट्रैवलिंग कंटिन्यूसली शुरू है, तो मैंने अब भी थोड़ा सा उस पे ध्यान दिया कि ये ऑफ सीजन काइंड ऑफ जिसमें मेरे को समय मिल रहा है, ज्यादा रिकवरी के लिए चांसेस मिल रहे हैं। जब जब मैचेस शुरू रहते हैं और प्रैक्टिस मैचेस ग्राउंड वाउंड पे शुरू रहता है तो कैलोरीज बहुत बर्न हो जाते हैं, तो रिकवरी के लिए थोड़ा सा टाइम कम मिलता है जितना अब भी मिल सक रहा है। तो इसका लाइक राइट फिटनेस वाइज बहुत यूटिलाइज कर सकते हैं, तो एक यस पॉजिटिव तरीके से देखना जरूरी है। राइट। तो राइट सर, तो साथ में अभी अपन इसमें और कुछ ऐड करना चाहेंगे कि अपन लड़कों के क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं, जो भी क्वेश्चंस अपने को आ जैसे रहे मैं एक छोटा सा समराइज करता हूँ। हैं। अब ओके। जैसे कि आपके पास लॉकडाउन में टाइम आ गया है, तो आप अपने स्ट्रेंथ पे काम करिए। कोर स्ट्रेंथ हो गया, हर एक, आप जॉइंट वाइज मत जाइए, घुटना मत बोलो, एंकल मत बोलो, हिप मत बोलो, आप मसल वाइज जाइए। मेरे को ये अच्छा। मसल को स्ट्रांग करना है, मेरे को ये मसल को स्ट्रांग करना है। तो जब आप मसल वाइज जाते हो, आप गूगल से आप निकाल लो बॉडी में कितने मसल्स है। अगर आपके पास फैसिलिटी है कोई अच्छे फिजियो के पास जाने के लिए या कोई डॉक्टर के पास जाने के लिए, आप उसको बोलिए कि आप मुझे मसल वाइज एक प्लान बना के दो जो मेरे इंडिविजुअल मसल को स्ट्रांग बनाएगा। बहुत ओके। बार क्या होता है जब अपन इम्बैलेंस की बात करते हैं, जैसे बहुत बार होता है कि वो बोलते हैं कि बैक में इम्बैलेंस है, कोर आपका वीक है, ग्लूट्स आपका टाइट है, हैमस्ट्रिंग टाइट है। तो वो एक्चुअली वो आपको हिप जॉइंट नहीं बता रहे, आपको पेल्विस नहीं बता रहे, आपको मसल बता रहे। जॉइंट में राइट। प्रॉब्लम कब होता है, जब आपका लिगामेंट टेयर हो गया, जॉइंट में स्ट्रेन हो गया या फ्रैक्चर हो गया, आर्थराइटिस हो गया। तो जो हम बात करते हैं वो है मसल की, सॉफ्ट टिश्यू की। तो आप अपना एक प्लान बनाइए मसल के हिसाब से। आप उसको देन, जो मसल टाइट है, सिंपल, जो मसल टाइट है उसको स्ट्रेच करना है, जो वीक है उसको स्ट्रेंथन करना है। एंड बॉडी में कैसा है, फ्रंट साइड है एंड बैक साइड है। मतलब आपके फ्रंट साइड एंड बैक साइड का जो मसल का रेशियो है 50-50 होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं चेस्ट जब मारता हूं तब मैं 100 किलो उठा लेता हूं, लेकिन जब मैं बैक मारता हूं तब मैं सिर्फ 50-60 पे रुक जाता हूं। मेरे को बैक पे एक्सरसाइजेस पसंद नहीं है। जैसे तो चेस्ट और इसमें बैक की कौन सी सर, बैक की उसमें जैसे अपर बैक की अगर बात कर रहे हैं, तो अपर हाँ। बैक में आपका रोइंग हो गया, आपका ओके। आईवाईटी हो गया, आपके सेराटस मसल हो गया, जैसे जो विंगिंग ऑफ स्कैपुला की बात कर रहे थे। तो राइट। कोई भी स्कैपुला पे ध्यान नहीं देता है,
क्योंकि वो पीछे है, दिखता ही नहीं है। हाँ, हड्डी निकल रही है, मैं सब कर पा रहा हूँ, लेकिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम के लिए आप रुकिए मत, आप कोई फिजियो या कोई अच्छे पर्सन के पास जाइए, आपका पोस्चर इवैल कराइए, वो बताएगा आपको ये मसल वीक है, ये टाइट है। सिंपल, जो वीक है उसको स्ट्रेच करो, टाइट है उसको स्ट्रॉन्ग करो, कोर पे वर्क करो। कोर क्योंकि आपका फाउंडेशन बनाता है, आपका जो भी एनर्जी ट्रांसफर होता है बॉडी में वो कोर के थ्रू होता है। आपका थर्ड हो गया कोर। फोर्थ हो गया स्किल। आप स्किल पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि जो चीज आप अभी तक नहीं आप इतना प्रैक्टिस कर पाए, अब वो आप प्रैक्टिस करिए कि नहीं, मेरे को बॉल यहीं पे लैंड करना है, मेरा ये शॉट वीक है, मैं अभी वो ही शॉट खेलूंगा, मेरे को वो शॉट को स्ट्रांग बनाना है। मेरा फील्डिंग वीक है तो मैं ग्राउंड पे जाके आई विल रन, मैं वो फील्डिंग ड्रिल्स करूंगा। राइट। आपका टेक्निक पे काम करिए, फिर आपके न्यूट्रिशन पे काम करो। पहले जैसे बहाने देते थे कि थक जाता हो, ऑब्वियसली बंदा पूरा दिन खेलता है, ट्रैवल करता है, घर जाता है, खुद का खाना बनाना पड़ता है, तो थक जाता है। पहले ये बहाना था सर कि मेनली कि जैसे ट्रैवलिंग में रहते हैं तो डाइट फॉलो नहीं होता है। ट्रैवलिंग में मैचेस में जनरली मेरे केस में और मेरे आजू बाजू में, जैसे हम अगर अलग अलग जगह जा रहे हैं तो हमको स्पेसिफिक डाइट काउंट करके प्रोटीन स्पेसिफिक इतना स्पेसिफिकली नहीं मिल पा रहा था। अभी जैसे मैं रेगुलर में जैसे मेरा प्रोटीन इंटेक काउंट कर पा रहा हूँ। यस सब, तो अब वो चीज आप चेंजेस करिए, जैसे आई कैन सी द चेंजेस। वो टाइम पे भी खा पा रहा हूँ। अगर मैं आशीष आपका ही बात करूं तो मैंने आपका मोटापा से लेके इंजर्ड स्टेज से लेके अभी फिट आशीष को देख रहा हूँ, तो मैं खुद आपका स्टेज देख रहा हूँ, क्योंकि आपके पास ये गाइडेंस है, आपको समझ में आ रहा है कि मेरे को मेरा फ्यूचर ये डायरेक्शन में देखना है। तो एंड आपका गोल है कि मैं जब क्रिकेट खेलना चालू करूंगा मेरे को एक नया आशीष राठी बन के खेलना है। तो ये हर एक प्लेयर में होना चाहिए। जब वो मैदान में वापस उतरेगा तो बोलना चाहिए कि मैं पिछले जो प्लेयर था, मैं जब लॉकडाउन के पहले का जो प्लेयर था उससे मैं बेटर हूँ, उससे मैं स्ट्रॉन्गर हूँ, मेरा मेंटालिटी उससे बेटर हो चुका है, मेरा फिजिक उससे बेटर हो चुका है, मेरा स्किल उससे बेटर हो चुका है, मैं खाने पीने पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, मैं रिकवरी पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। सो ये टाइम आपको इसमें यूटिलाइज करना चाहिए। एग्जैक्टली सर। नहीं तो मैचेस में ऐसा होता है कि बहुत बार जैसे सीजन स्टार्ट होता है, बहुत बार मैंने बहुत ये कंटिन्यूस बेसिस पे देखा है, मैंने भी फील किया और साथ में मेरे मतलब दोस्तों वगैरह का भी फील किया है कि जब दोहरा राजन जैसे अच्छे जो भी स्पेसिफिक टूर्नामेंट्स रहते जो बहुत वैल्यूएबल रहते, तो उसमें उसके पहले सीजन में वो खुद को ऐसा महसूस करते कि यार मैंने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किया, और अब एकदम से वो हो ही नहीं रहा, एकदम से वो चेंजेस कर ही नहीं सकता क्योंकि मैचेस स्टार्ट हो गए अब। तो ये सीजन उसके लिए बहुत मतलब आई थिंक कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। राइट। यस यस, एंड नॉट ओनली क्रिकेट, हर एक डिपार्टमेंट आपका, क्योंकि हर एक चीज अभी बंद है, तो आप अपने आप को लिटरली आप एक इवॉल्व कर लो कि मैं हर डिपार्टमेंट में स्ट्रांग हो चुका हूँ, मेरी सोच बदल चुकी है। जैसे बहुत बार लोग आ रहे हैं, अभी सब लोग बोलते हैं सब चीज डिजिटल हो रहा है। स्पोर्ट्स डिजिटल नहीं हो सकता है। आप घर बैठे बैठे आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, आप घर बैठे बैठे आप क्रिकेट नहीं सीख सकते हो। सो आप ये मेंटालिटी मत बना लेना कि नहीं लॉकडाउन है तो मैं अभी यूट्यूब पे जाके मैं ये वीडियो देख के मैं सीखने वाला हूँ। नहीं, आपको वहां से रेफरेंस लेना है, लेकिन आपको जाके परफॉर्म करना है, क्योंकि आपका गेम आउटडोर गेम है। यस, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि आप डिजिटल वाले बंदे नहीं हो, आप फिजिकली आपको वहां पे रहना ही है। सिंपल। मैं भी जैसे YouTube वीडियोस बनाता हूँ और मैं भी यही बोलता हूँ लड़कों को कि दिस इज जस्ट अ मीडियम, आफ्टर ऑल थेरोटिकल है, पर एग्जीक्यूशन करने के लिए तुमको प्रैक्टिकली जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकली वो अप्लाई करने का, क्योंकि वो और उसमें अगर 100 लोगों के वीडियोस देखते रहे और लगा ये सीख लिया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसको 100 घंटे नहीं दोगे तो वो सीखोगे ही नहीं। जैसे एक कोई तो भी मूवी में आई थिंक चाइना चौक टू चाइना, चांदनी चौक टू चौक, उसमें बोलता है वो 1000 मूव मत प्रैक्टिस करो, वो एक मूव जो आपका स्ट्रांग है उसको प्रैक्टिस करो। सो वो एक्चुअली 10,000 बार या इंस्टिंक्ट बन जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में एकदम स्ट्रांग हो जाता है। यस एग्जैक्टली सर। तो सर अपन क्वेश्चंस लेना शुरू करें? हाँ जी बिल्कुल। तो किसी का एक क्वेश्चन था सर कि ये तीन हफ्ते वाला थ्योरी स्विमिंग में भी वर्क करेगा क्या? एनी स्पोर्ट, एनी एंड एवरी स्पोर्ट। आपको अगर आपके बॉडी को वापस कंडीशन में लाना है तो मिनिमम उसको 3 वीक्स दो, धीरे धीरे आप उसको प्रिपेयर करो वापस।
ताकि वो बॉडी वो चीज को वापस अडेप्ट करना चालू कर दे। एंड क्योंकि आप एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन हो, आपकी बॉडी को वो मसल मेमोरी रहेगा। आपको सिर्फ उसको याद दिलाना है कि बॉडी अब तेरे को ये चीज वापस परफॉर्म करना चालू करना है। लेकिन एक एकदम जब आप फर्स्ट डे जाओगे या जब आप 10th डे पे जाओगे, आप फर्स्ट मंथ में 100% मत दो। आप 100% दोगे, 50%, मोर देन 50% लोग आप में से सारे इंजर्ड हो जाओगे एंड आप सारे डॉक्टर्स के पास पहुंच जाओगे। ओके। एक रिशन शौर्या क्वेश्चन है, आई एम अ बिगिनर, माय एज इज 15, कैन आई डू बॉडी वेट एक्सरसाइजेस? 100% आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस 6 या 7 साल की उम्र से स्टार्ट कर सकते हो। इनफैक्ट जब आप 15 ईयर्स के हो, मतलब आप स्कूल जाते हो, तो आप अगर बैकपैक उठा रहे हो तो आप ऑलरेडी वेट्स उठा रहे हो। आप बॉटल उठा रहे हो मतलब आप ऑलरेडी वेट्स उठा रहे हो। आप चेयर से उठ के बैठ रहे हो बैग लेके, तो आप इनडायरेक्ट स्क्वाट्स कर रहे हो। आप सीढ़ी चढ़ रहे हो मतलब आप इनडायरेक्ट लंजेस कर रहे हो। तो आप ऑलरेडी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज तो कर ही रहे हो, तो बॉडी वेट तो 100% कर सकते हैं। सोहिल भीमानी का क्वेश्चन है, डज बैक कम्स इन कोर स्ट्रेंथ? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। कोर क्या होता है सबसे पहले? तो जैसे लोग बोलते हैं कि मेरे 6 पैक एब्स है, मेरे 8 पैक एब्स है ना, तेरे क्या सही एकदम कट्स दिख रहे हैं। कट्स आपके बाहर के मसल्स है, सुपरफिशियल मसल्स है, वो आपका कोर नहीं है। आपका कोर वो है जो अगर आपका स्पाइन है तो स्पाइन को जो लग के जो मसल्स है उसको कोर बोलते हैं। सो जस्ट एक सेकेंड। मेरा ट्राइपॉड टूट गया एक्चुअली। ओके, या सो अगर ये आपका स्पाइन है तो आपके स्पाइन को जो लग के जो मसल्स है वो कोर है, जो डीप मसल्स बोलते हैं। और वो आपका बेस ऑफ द नेक से आपके टेल बोन तक पूरा चलता है। दैट इज योर कोर मसल। तो यस, बैक मसल्स कम अंडर कोर मसल्स, लेकिन बैक के जो डीप मसल्स है वो कोर में आते हैं। एक लर्निंग 1 2 3 का क्वेश्चन है, सर फैट परसेंटेज कम होता है तो मसल मास कुछ लेना देना है कि नहीं? अगर आपका फैट परसेंटेज कम हो रहा है मतलब आपका बॉडी का मसल गेन हो रहा है। लेकिन अगर आपका मसल मास भी कम है और फैट परसेंटेज भी कम हो रहा है मतलब आप अनहेल्दी हो रहे हो, क्योंकि आपके बॉडी में कुछ है ही नहीं। एंड अगर आपका मसल मास भी गिर रहा है, मसल मास स्टेबल है और फैट गिर रहा है, तो भी आप अनहेल्दी हो, क्योंकि फिर वो वेट आज जा किधर रहा है, आप सिर्फ उसको गवा रहे हो। तो हमेशा ध्यान देना है कि आपका फैट कम होना चाहिए, फैट परसेंटेज कम होना चाहिए, मसल परसेंटेज बढ़ना चाहिए। तो आपका ग्राफ ऐसे चलना चाहिए। निखिल का क्वेश्चन है, सर फील्डिंग करने में अभी डर लगता है, कैचेस पकड़ने में डर लगता है, पर पहले नहीं लगता था। यस, जैसे मैंने कहा कि पहले आपका मसल मेमोरी था, हाई हैंड कोऑर्डिनेशन था। तो अगर आप वो कर रहे हो वापस प्रैक्टिस, तो डोंट गिव योर 100% एकदम से। पहले आप बॉल के पीछे चेस करिए, फिर आप प्लास्टिक बॉल या टेनिस बॉल से आप उसको पकड़ लीजिए, धीरे धीरे आप सीजन बॉल पे आ जाइए। तो यू स्टार्ट ट्रेनिंग वैसा, एंड धीरे धीरे जब आप ट्रेन करोगे ऑटोमेटिकली वो दिन आएगा जहां पे आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैं ये कर पा रहा हूँ, ये कर पा रहा हूँ। मैं भी अभी प्रैक्टिस कर रहा था तो हार्ड कैचिंग ले रहे तो हाथ में ज्यादा दर्द हो रहा है, जो पहले नहीं होता था। पहले नहीं होता था। यूज जो मसल मेमोरी थी वो चला गया, हार्ड का जो हाथ का हार्डनेस है वो चला गया। तो वो सारी चीजें तो पहले जैसे अगर आप 100 बॉल्स पकड़ रहे हो दिन के, 100 से ज्यादा ही होता होगा, क्योंकि कोई थ्रो फेंक रहा है तो आप कैच कर रहे हो, बॉल को पकड़ रहे हो, कैच खेल रहे हो, भी थोड़ा कम स्पीड कम ज्यादा हो रहा है। यस, तो जैसे जैसे आप ज्यादा ज्यादा करोगे आपका हाथ वापस आपका डेवलप हो जाएगा। ह्यूमन बॉडी का यही चीज सबसे स्ट्रांग है कि आप उसको जो डायरेक्शन में आप उसको ले जाओगे वो डायरेक्शन में चले जाएगा। हर चीज में वो अडेप्ट कर लेता है। ओके सर, आयुष यादव का क्वेश्चन है, भैया लेग स्पिनर हूँ, पिवट करते करते मेरा लेग पेन होता है, पिवट करते करते एंकल पेन वो नहीं लिखा है सर। ओके, तो अगर आपका पाइवोट करने के टाइम पे जॉइंट पे, एंकल या नी पे पेन हो रहा है या ट्विस्ट हो जा रहा है या ऐसा लग रहा है कि अनस्टेबल है, तो मे बी वो एक लिगामेंट इंजरी हो सकता है एंकल का या नी का मेनिस्कल इंजरी हो सकता है, जिसको गद्दी का इंजरी बोल सकते हैं।
अगर वो ट्विस्ट और ये सब नहीं हो रहा है, अगर आपको स्टेबिलिटी लग रहा है लेकिन सिर्फ पेन है, तो मे बी वहां पे सिर्फ वो जो लिगामेंट या मसल है खिंच गया है। तो आप उसको आइस करिए, थोड़ा सा रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करिए, उस पर वेट डालिए, वो ग्रेजुअली ठीक होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर आपको अनस्टेबल लग रहा है, आप तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाइए। ओके, आदित्य झा का क्वेश्चन है सर, साइकिलिंग कैन बी डन टू स्ट्रॉन्ग द लेग्स? साइकिलिंग कैन बी डन, बट साइकिलिंग में अगर आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है, तो वो साइकिल में यू वांट गेन, क्योंकि आपकी बॉडी को ऑलरेडी पता है क्या करना है। तो हमेशा याद रखना, आप अपहिल ज्यादा करिए, टॉप गियर पे ज्यादा चलाइए, एंड साइकिल या तो मोटे चक्के वाले ले लीजिए, क्योंकि आप लोगों को अगर क्वाड्रिसेप्स डेवलप करना है, तो आपको जितना ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा ग्राउंड से साइकिलिंग में, उतना बेटर है। साइकिल में अगर किसी के पास रोड बाइक है पतली चक्के वाली, तो वो आप एक पेडल मारो तो 100 मीटर दूर जाता है, उसमें आपका कोई स्ट्रेंथ नहीं बढ़ने वाला है। तो साइकिल उसके हिसाब से आप सिलेक्ट करिए। ओके, तो मतलब जैसे क्रिकेटर है, अभी मैं क्रिकेटर हूँ, मुझे साइकिलिंग नहीं करनी, सो हाँ। जनरली जो 100 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं, या जो टूर दे फ्रांस कैसे, जैसे अब ये इवेंट है इतना बड़ा, तो उसमें 500 पतला मीटर, चक्का यूज करते 600 किलोमीटर, यस। तो पतला चक्का यूज करते हैं, उनके लिए जरूरी है। पर अपना पर्पज है कि साइकिलिंग से अपने क्रिकेट में मदद हो, अपने स्पोर्ट्स में मदद हो, तो अपने को थोड़ा सा ज्यादा फ्रिक्शन वाला, थोड़ा ठीक चक्का लेना ज्यादा ठीक चक्का रखिए, आप टॉप गियर पे चलाइए। अगर गियर वाली साइकिल नहीं है तो आप अपहिल ज्यादा चलाइए, तो जिससे आपके क्वाड्रिसेप्स पे प्रेशर आए। और साइकिल में भी एक चीज होता है, अगर आप टोज रख रहे हो पेडल पे, तो आप अपने काफ मसल को डेवलप कर रहे हो। अगर आप हील रख रहे हो या मिड फुट रख रहे हो, तो आप अपने क्वाड्रिसेप्स और ग्लूट्स को डेवलप कर रहे हो। तो वो फुट का पोजीशन भी मैटर करेगा, और साइकिल का जो सीट का हाइट है वो भी मैटर करेगा कि आपका कौन से मसल पे ज्यादा प्रेशर आने वाला है और कौन से पे नहीं। ओके, बेस्ट कोर एक्सरसाइज शिवांग श्रीवास्तव, हमने ये वीडियो बना चुके हैं गाइस। यस, एंड देयर इज नो बेस्ट कोर एक्सरसाइजेस, सो देयर आर कोर एक्सरसाइजेस, एवरी एक्सरसाइज इज द बेस्ट एक्सरसाइज। बहुत सारे कोर एक्सरसाइज है, वेरिएशंस काफी सारे हैं, तो इस पे वीडियो बना लिए है हमने, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल। सर, क्या ट्रेडमिल पे रनिंग करने से लोगों लेग्स पे असर पड़ता है? अगर आप कोई लो एंड ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो जिसके शॉक एब्जॉर्बेंस सही नहीं है, तो यस, चांसेस है कि आपके घुटने पे, एंकल पे, हिप पे या बैक पे प्रेशर आए। अगर आप बहुत 2-3 घंटा दौड़ रहे हो दिन का, तो यस, देयर आर हाई चांसेस कि आपकी बॉडी उस पर खराब होना चालू हो जाएगा। एंड आप क्रिकेटर हो, आप फिर से बोल रहे हो, आप क्रिकेटर हो, आप स्पोर्ट्समैन हो, आपको थ्रेडमिल पे क्यों दौड़ना है? आप ग्राउंड पे दौड़िए, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा फंक्शनल है। आपका अल्टीमेट जो है, जो आपका रिजल्ट चाहिए आपको, वो आपको ग्राउंड पे चाहिए। तो गो ऑन अ ग्राउंड एंड रन ऑन अ ग्राउंड। इस पे भी इसमें भी हमने डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, रोड रनिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पूरा डिटेल में उसके बारे में बताया है। तो एक क्वेश्चन है, आइडियल फैट परसेंटेज फॉर क्रिकेटर, शिवांग श्रीवास्तव का क्वेश्चन है सही। अगेन, आइडियल फैट परसेंटेज नहीं होता है। इफ यू कैच विराट कोहली, तो उसका एट प्रेजेंट होगा 9 या 10, और वो 8 तक आई थिंक वो गया था, 7.5 या 8 समथिंग तक। और अभी मेरे हिसाब से 12 है, अभी 12 होगा। एंड देयर आर क्रिकेटर्स जिनका 17-18 भी है या उससे ज्यादा भी है, और उनके नाम पे भी रिकॉर्ड्स है। जैसे आप सहवाग देखोगे, तो उसके नाम पे भी कितने रिकॉर्ड्स है। वो थोड़ा गोल मटोल था। आप पाकिस्तान का इंजमाम देखो, सो वो भी थोड़ा हेल्दी था। पर वो दौर अलग था सर, फिटनेस वाइज, मतलब वो दौर अलग था। अभी जैसे 2020 और जो 3 फॉर्मेट डेवलप हुए, तो इसमें लाइक स्पेसिफिकली फिटनेस वाइज फील्डिंग भी उसमें काफी महत्वपूर्ण रोल करती है। तो सिंपल है अगेन कि मिनिमम बॉडी फैट रिक्वायरमेंट आपको सर्वाइव करने के लिए इट्स अराउंड 6 to 7। तो आपका फैट परसेंटेज मिनिमम 6 to 7 होना चाहिए, और जितना कम है उतना बेटर। तो एट प्रेजेंट अगर आपका 15 है, तो आप और कम करेंगे तो आप ज्यादा स्ट्रांग होंगे, लेकिन 6 to 7 के नीचे नहीं जाना है, नहीं तो मेडिकल कंडीशन हो जाएगा। सर जनरली ऐसा 6 to 7, जैसे आप फास्ट बॉलर है, अब जैसे क्रिकेटर्स को इंटरनेशनल लेवल पे 8% जैसे विराट कोहली ने पॉसिबल है उसके लिए, पर वही
वही थोड़े से नीचे के लेवल पे जैसे अगर ये फॉलो करेंगे विदाउट एनी गाइडेंस तो मुश्किल है, क्योंकि मैंने खुद कम किया था, मैंने जो मेरा 10 हो गया था, तो उसमें कैसा हो रहा था कि उतने जब मैचेस में मैं प्रॉपर कार्ब्स नहीं ले रहा था, या मैचेस में जो प्लेयर्स को रिक्वायर्ड रहता है क्रिकेटर्स को, तो उसमें आई एंड अप गेटिंग इंजर्ड। तो सर यस क्या हो रहा था जैसे बेसिक एमेच्योर, हाँ जैसे अगर किसी का बॉडी फैट पैटर्न अभी जैसे लॉकडाउन में एमेच्योर जो क्रिकेटर्स है उन लोग ने बहुत मेहनत किया है, बहुत डाइट किया है, एंड उनका बॉडी फैट उन्हें 10 या 11 पे ला लिया है। बट जब आप क्रिकेट खेलने जाते हो तो आपको जो वहां पे जो डाइट मिलने वाला है, चलो सिटी में है तो आप अपना डब्बा उब्बा मैनेज कर लोगे, अगर आप आउट स्टेशन जा रहे हो तो आपको आप डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि आप वो लेवल पे नहीं हो कि नहीं है कि मैं यही खाता हूँ। तो आपको जो खाना मिलने वाला है आपको वही खाना है, तो आपको अपनी बॉडी उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है। सो अगर फैट परसेंटेज आप कम भी कर रहे हो तो आप सब चीज खा के कम करो, नो फिजिकली फिट बन के आप फैट परसेंटेज कम करो। यस बहुत तला हुआ नहीं खाना है, जो चीज मालूम है कि ये चीज जंक है वो चीज आप टोटली कट डाउन कर दो, लेकिन जो घर का खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, दाल्स हो गए, तो दाल आपको दाल चावल मिल जाता है तो दाल हो गया आपके लिए, आपको सब्जी मिल जाती है, सब्जी हो गया, दही हो गया, जो चिकन खाता है उसके लिए नॉन वेज हो गया। आप पहले से ही बोल दो, पूरी टीम अगर बोलेंगे कि तेल कम रखो तो ऑब्वियसली वो तेल कम रखेंगे। अब वो जैसे मैं भी क्रिकेट में काम करता था तो हमारा जो टीम था पहले बोलता था तर्री वाला चाहिए हमको, तो जब पहले तुम डिमांड कर रहे हो कि वो अनहेल्दी है तो वो अनहेल्दी है। राइट, अंडे है तो आप जब जाते हो तो ये सब चीजें आपको सब जगह मिल जाएगी। लाइक कोई सर इसमें सर बहुत सारे वेरी रहते कि जैसे अब बहुत सारे लड़के, जैसे मैं भी अपने होम टाउन से बाहर जाके रहता हूँ, तो मुझे वहाँ डाइट फॉलो नहीं होता है, वहाँ का लोकल रहने के बावजूद, एक बार लोकल बन चुका हूँ फिर भी वहाँ मुझे खाना मिलता नहीं है प्रॉपरली, और सवेरे 7 बजे जाना पड़ता, तो खुद खाना बना के बहुत मतलब एकदम पूरा हेवी खाना बना के नहीं जा सकते। तो बहुत बार ऐसा होता है मैचेस में, और मैचेस में खाना मिला तो भी सर आपको ये हैरानी होंगी सुन के कि ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह मैचेस में मिलते नहीं है वहां स्पेसिफिकली। जैसे आपने कहा कि बहुत तर्री वाला प्लेयर्स यूज टू, बहुत सारे प्लेयर्स, मैं नाम नहीं कहना चाहूंगा, पर जो अच्छे लेवल खेले वो भी यूज टू है उससे, तो वो लाइक तो वो सारी चीजें वेरी होती है। तो उस हिसाब से भी ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप अपना फैट परसेंटेज कट डाउन करें, ऐसा मैं बताना चाहूंगा यंगस्टर्स को। क्योंकि इसमें प्रॉपर अगर गाइडेंस नहीं रहा तो मसल भी वीक हो सकती है, इंजुरीज के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। आप तो बोलोगे कि मेरा वेट कम हो गया, फैट परसेंटेज कम हो गया, मसल बढ़ गया, लेकिन तो भी इंजुरी हो रही है, तो भी बॉडी रिकवर नहीं कर रही है, इसका रीजन ये जो आप बता रहे हो। राइट, तो इसलिए हमने गाइज मिलके एक स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट के साथ टाइप किया है सर के साथ, और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच के साथ। तो आप अपना पर्सनलाइज चार्ट बनाइए स्पेसिफिकली आपके हिसाब से, ये सबके लिए एक जैसा रूल नहीं रह सकता है। कभी कभी फैट परसेंटेज फास्ट बॉलर का थोड़ा सा ज्यादा साइड रहता है क्योंकि उनको कैलोरीज उतने ग्राउंड में बर्न करने पड़ते हैं, तो ये सारी चीजें वेरी कर सकती है। राइट सर, इवन आपका फैट परसेंटेज ये बताएगा कि आप लंबे रेस के घोड़े हो कि शॉर्टर फॉर्म। अब अगर विराट कोहली को पकड़े, क्योंकि उसका फैट परसेंटेज बहुत कम है उसके पास, लेकिन डाइट और न्यूट्रिशन उतने लेवल का है। अगर आपका मान लो फैट परसेंटेज 9 है और आप डेज मैच खेल रहे हो, तो वो उतने आपके बॉडी में जो एनर्जी सोर्स होता है फैट, जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए देता है, मसल तो सबसे पहले खत्म हो जाता है, फिर आता है कार्ब्स, फिर आता है फैट। तो अगर आपका फैट परसेंटेज ही कम है तो आप सिर्फ कार्ब पे रिलाई करोगे, और अगर आपको सही ढंग का कार्ब नहीं मिल रहा है डाइट में तो फिर इंजरी के चांसेस चालू हो जाएंगे। राइट, तो फिलहाल के लिए इतना ही। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं सर। एक कुछ अगर बॉल से क्या आपको कोई क्वेश्चन दिख रहा है तो सर आप ले लीजिए ताकि आपको ज्यादा कैचिंग करने से मेरा सो जैसे ये रिशान का है, आई कैन डू प्रैक्टिस इन लॉकडाउन बट समटाइम्स आई फील पेन इन माय शोल्डर, नी एंड नेक। वो इसलिए है क्योंकि आपकी बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल नहीं होगी, उतनी मोबाइल नहीं होगी, एंड जो मसल मेमोरी है वो थोड़ा सा लॉस हो गया है।
तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, ग्रेजुअली वो आ जाएगा। ये है कि लेदर बॉल कैचिंग करने से मेरा मिडिल फिंगर के नीचे वाली बोन में बहुत पेन होता है। अब ये इंजरी के कारण है कि सिर्फ कैच करने से, तो आपको वो देखना है। तो अगर इंजरी के कारण है, यू नीड टू गेट टू अ डॉक्टर। अगर सिर्फ कैच पकड़ने के कारण है तो कुछ नहीं है, आप वहां पे आप थोड़ा सा आइसिंग या गर्म पानी यूज करिए, जिससे भी वो पेन आपका निकलता है। कीप कैचिंग, वो बॉडी आपका यूज्ड हो जाएगा। एंड यस, अगर आपको लगता है विटामिन डी डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, सो यू कैन टेक अ सप्लीमेंट, बट डॉक्टर के थ्रू लीजिए। ये एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सर। आई एम अ 90-year मीडियम पेसर, हाउ टू इम्प्रूव माई पेस विदाउट इंजुरी? 19 years medium pacer, how to increase my pace? Same, Without getting improve injured. on your, so improve on your diet सबसे पहले, क्योंकि वो आपको एनर्जी देने वाला है। improve on your skill, ऐसा नहीं है कि अगर मैं बहुत फिट हूं तो मेरा टेक्निक बहुत सही है और मैं कर रहा हूँ। एक अनफिट बंदे का अगर टेक्निक सही है तो वो भी उतना ही परफॉर्म कर सकता है। अल्टीमेटली है आपका जो भी रिजल्ट आ रहा है, तो स्किल। उसके बाद स्टार्ट इंप्रूविंग ऑन योर फिजिकल फिटनेस। तो न्यूट्रिशन, स्किल, फिजिकल फिटनेस, एंड देन कम्स योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। तो फिलहाल के लिए इतना ही सर। क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं, पर जैसे कि आपके पास लिमिटेड समय है, तो फिलहाल हम जाते हैं जी। और जल्दी मिलते हैं सर, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग आवर यंगस्टर्स एंड एवरीवन इंक्लूडिंग मी। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। और मिलते हैं सर, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।